बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फोरेंसिक सेक्सोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ को कवर कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम बाकी को कवर करके वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, फोरेंसिक सेक्सोलॉजी की रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 89 एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्राइम, कि कौन सा क्राइम नहीं होता। वैसे रेप वाला ये क्राइम होता है, सॉडमी ये भी क्राइम होता है, इनडिसेंट असॉल्ट ये भी क्राइम होता है, लेकिन जो इंसेस्ट होता है ये वैसे क्राइम के अंदर आ नहीं सकता होता। अब इंसेस्ट होता है कि इंसेस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी क्लोज रिलेटिव में, तो वैसे इसको क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन जो दूसरे एक्ट्स होते हैं उनको क्राइम कंसीडर किया जाता है और इनकी पनिशमेंट भी होती है। लाइक रेप है, सॉडमी है, इनडिसेंट असॉल्ट होता है। ओके, जो इनडिसेंट असॉल्ट होता है जिसको हम ग्रीवियस हर्ट भी बोलते हैं। ओके, तो इनका वैसे क्राइम को अंदर हम डाल देते हैं। नेक्स्ट है हाइमन इन फाल्स विल्जन। जो फाल्स विल्जन होती है इसमें हाइमन किस वैरायटी किस क्या नेचर का होता है, तो इसमें हाइमन इलास्टिक वैरायटी का होता है। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पैराफिलिया। पैराफिलिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल परवर्जेंस बोलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पैराफिलिया बोलते हैं। ओके, तो कौन सा इसमें पैराफिलिया नहीं है, तो जो यहाँ पे बाइसेक्सुअलिटी है इसको पैराफिलिया नहीं बोल सकते। तो पैराफिलिया क्या होता है, सेक्सुअल परवर्जेंस होती है। ओके, तो सेक्सुअल परवर्जन क्या होती है कि एबनॉर्मल अनऑर्थोडॉक्स सेक्स प्ले होते हैं, एबनॉर्मल एंड अनऑर्थोडॉक्स सेक्स प्ले होते हैं बाय यूजिंग अनयूजुअल ऑब्जेक्ट। यानी इस केस में आप जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होती है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ना हो, बल्कि किसी और मैकेनिज्म की वजह से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को हासिल करे, तो अब इसको हम पैराफिलिया या सेक्सुअल परवर्जेंस बोलते हैं। अब प्रीवियस वीडियो के अंदर सेक्सुअल परवर्जन को एक्सप्लेन कर चुका था, जिसके अंदर दोबारा बता देता हूँ। जो सैडिज्म होता है, सैडिज्म के अंदर आप अपने सेक्सुअल पार्टनर को पेन देते हो तब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव होता है। मुजाकिज्म के अंदर अगर पेनफुल स्टिमुलस मिले तब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है, उसको बोलते हैं मेजोकिज्म। मेजोकिज्म और सैडिज्म को मिला दो तो बॉन्डेज बन जाएगा। फैटिकिज्म के अंदर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होती है वो दूसरे ऑपोजिट सेक्स के आर्टिकल को यूज़ करने की वजह से होती है। फ्रोटरिज्म के अंदर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होती है वो कॉन्टैक्ट के जरिए होती है, लाइक रबिंग ऑफ जेनिटेलिया ऑन अनदर पर्सन। एक्सहिबिशनिज्म के अंदर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होती है वो जेनिटेलिया के एक्सपोजर की वजह से होती है, विद एंड विदाउट मास्टरबेशन। ट्रांसवेस्टिज्म के अंदर जो सेक्सुअल प्लेयर अपने ऑपोजिट जो जेंडर के कपड़े पहनने से हासिल होती है। यूरेनिज्म के अंदर ओके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फिंगरिंग से हासिल होती है, फिलाशियो से या कनेलिंगस से हासिल होती है। बक्कल कोइटस, अब बक्कल कोइटस के अंदर ओरल स्टिमुलेशन होती है। ठीक है, अगर ओरल स्टिमुलेशन मेल जेनिटेलिया किया हो तो उसको फिलाशियो बोलते हैं, और अगर फीमेल किया हो तो उसको बोलते हैं कनेलिंगस। इन दोनों को मिला के बक्कल कोइटस या साइन ऑफ गोमोरा बोलते हैं। वॉयरिज्म या स्कोटोफिलिया के अंदर, जिसको हम पीपिंग टॉम भी बोलते हैं, इसके अंदर जो सेक्सुअल जो ये हमें डिज़ायर होती है कि किसी दूसरे बंदे के सेक्सुअल इंटरकोर्स को देखे। और ट्रॉलिज्म इसकी एक्सट्रीम फॉर्म होती है, इसके अंदर जो हस्बैंड होता है परवर्टेड होता है, वो इन्जॉय करता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और वो उसको इन्जॉय करे। यूरोलैग्निया के अंदर या कोप्रोफेलिया के अंदर जो यूरिन और फीसिस की को देखना या उसकी स्मेल से सेक्सुअल एक्साइटमेंट होना। ट्राइबेडिज्म या लेस्बियनिज्म, इसके अंदर जो ग्रेटिफिकेशन होती है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन दो वुमेन के दरमियान होती है, जिसको हम होमोसेक्सुअल फीमेल भी बोलते हैं या फिर लेस्बियनिज्म भी बोलते हैं। सोडोमी या बर्गरी ऑफ ग्रीक लव, ये एनल सेक्स होता है। अगर पैसिव एजेंट इसमें अडल्ट हो तो उसको बोलते हैं जिरेंटोफिलिया, लेकिन अगर पैसिव एजेंट कोई यंग बॉय हो जिसको कैटामाइट बोलते हैं तो इसको बोलते हैं पेडेस्ट्री। इंसेस्ट के केस में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी क्लोज रिलेटिव के साथ परफॉर्म किया जाता है, जबकि बेस्टियलिटी के अंदर किसी लोअर एनिमल के साथ ह्यूमन का इंटरकोर्स। ओके, तो बाइसेक्सुअलिटी इसको हम सेक्सुअल परवर्जन या पैराफिलिया नहीं बोलते। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब है हर्माफ्रोडाइट के एक इंडिविजुअल जिसके अंदर ओवरी और टेस्टिस दोनों हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया दोनों सेक्स के मौजूद है, तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, हम इसको बाइसेक्सुअलिटी बोलते हैं। अच्छा, एक प्रीवियस एमसीक्यू डिस्कस हुआ था, हाइमन इन फाल्स विल्जन होता है। ओके, तो द प्रेजेंस ऑफ अनरप्चर्ड हाइमन, तो वो प्रिजम्पशन होता है, प्रिजम्पटिव एविडेंस होता है विर्जिनिटी का। विर्जिनिटी का मतलब है ऐसी फीमेल जिसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, तो उसको विर्जिनिटी कहते हैं। ओके, तो जो इंटैक्ट हाइमन होता है, यानी अब अगर हाइमन इंटैक्ट भी होता है भी ट्रू विल्जन या फॉल्स विल्जन वाले केस आना शुरू हो जाते हैं। ओके, यानी कभी कभार ऐसा होता है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद हाइमन रप्चर ही नहीं हो पाता। अगर हाइमन लूज हो, लैक्स हो, फोल्डेड हो, इलास्टिक हो, ठीक है, तो इस केस में हाइमन सेक्सुअल एक्ट के बाद भी क्या नहीं हो पाता, रप्चर नहीं हो पाता। ओके, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है हाइमन की वो किस टाइप की होती है, सेमीलूनर या क्रिसेंटिक टाइप की होती है। सेमीलूनर या क्रिसेंटिक टाइप का हाइमन ज़्यादा कॉमन होता है। अब नेक्स्ट MCQ 92, फ्रॉटरिज्म। अभी मैंने सारी आपको सेक्सुअल परवर्जन बताया, तो द रबिंग ऑफ जेनिटेलिया विद अनदर बॉडी पर्सन, तो उसको बोलते हैं फ्रॉटरिज्म। ओके, फ्रॉटरिज्म। बाकी यहाँ पर और भी बताए हुए, यहाँ पर डेफिनेशन बताई हुई है कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय कॉन्टैक्ट विद आर्टिकल, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल वाला था, फैटिकिज्म था। इसके अलावा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय एक्सपोजिंग वन जेनिटेलिया, तो एक्सपोजिंग वाला जो था हमारा एक्सपोजिंग वाला एक्सहिबिशनिज्म था। और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय वाचिंग द सेक्सुअल एक्ट, तो इसको वॉयरिज्म बोलते हैं। फ्रोटरिज्म दोबारा आ चुका है, तो इसका आंसर आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, 93 का आपको बता दिया।
94 है, अ पर्सन हु गेट सेटिस्फैक्शन बाय वाचिंग अदर्स, तो किसी और को सेक्सुअल एक्टिविटी में मुलव्वस देखकर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अचीव करना, तो उसको वॉयरिज्म बोलते हैं। 24 ईयर ओल्ड मेल इज़ कन्विंस टू बी अ फीमेल, कि अगर वो मेल फीमेल वाला रूप धार ले तो उसको बोलते हैं ट्रांसवेस्टिज्म, या अपने आप को वह दूसरे सेक्स से आइडेंटिफाई करवाना चाहता है, कि वो चाहता है कि उसको दूसरे सेक्स से आइडेंटिफाई करवाया जाए। मेल है तो कहता है फीमेल से मुझे आइडेंटिफाई करे, या फीमेल है तो वो कहती है कि मुझे मेल से आइडेंटिफाई करे। इसके बाद है इनसिस्टेंट सेक्सुअल डिज़ायर, तो क्या ठीक है, इंसिस्टेंट सेक्सुअल डिज़ायर मेल्स में हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेटारिज्म। इंसिस्टेंट का मतलब है कुछ ज़्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर मेल के अंदर हो तो उसको सेटाइरियसिस बोलते हैं, अगर ये फीमेल के अंदर हो तो उसको निम्फोमेनिया बोलते हैं। अगर कहने का मतलब अगर फीमेल के स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होती है वजाइना के मसल्स की ड्यू टू हाइपरेस्थीसिया, तो इसकी वजह से वजाइनिस्मस हो जाएगा, और वजाइनिस्मस फीमेल स्टीरिलाइजेशन करवा देता है। उसके बाद है क्वाड एचओसी, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर जो ऐसा इंडिविजुअल होता है जो इस पार्टिकुलर वुमन के लिए, यानी ऐसा मेल जो किसी पार्टिकुलर वुमन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी अगर उस पार्टिकुलर वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं कर सकता, बाकी सबके साथ कर सकता है, तो उसको बोलते हैं क्वाड, QUARD, पता नहीं मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जो फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है सीमन के लिए होता है, ओके ओके। तो जो सेमिनल स्टेन के लिए जो मिमोनिक होता है, यहाँ पे इसका मिमोनिक है क्रिएट एसिड फास्ट बेसिलाई, क्रिएट एसिड फास्ट बेसिलाई, तो सी से होगा क्या होगा, सी से जो है पहले ए से एसिड फास्फेटेज है, एफ से बी से बेसिलाई है, सी से होगा क्रिएट से क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज टेस्ट, और एफ से फ्लोरेसेंस टेस्ट, तो उसका मिमोनिक होता है क्रिएट एसिड फास्ट बेसिलाई, तो सी से होगा क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज टेस्ट होता है, ए से एसिड फास्फेटेज, बी से बारबेरियोस टेस्ट होता है, और एफ से क्या होता है, फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। लेकिन जो सबसे स्पेसिफिक टेस्ट होता है सेमिनल स्टेन के लिए वो इसके आइसो एंजाइम LDH का एस्से होता है, ठीक हो गया, ओके। और ड्राई सेमिनल स्टेन के लिए हम यूवी लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और टेस्ट भी लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे सीरोलॉजी का टॉपिक है, ओके। यानी ब्लड के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, तो ब्लड के लिए जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं वो होते हैं बेंजाडिन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, हम पढ़ रहे थे कि ब्लड के लिए कौन सा टेस्ट होता है प्रीलिमिनरी या जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो वो ब्लड बेंजाडिन टेस्ट होता है, क्योंकि बेंजाडिन टेस्ट यहाँ तक कि अगर डाइल्यूशन अगर कोई वन यानी डाइल्यूशन 1/3 लैक्स है, यानी अगर 3 लैक्स का सॉल्वेंट है तो उसके अंदर अगर 1 सल्यूट है ब्लड वाला तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। जो कलर प्रोड्यूस होता है वो ब्लू होता है, लेकिन ज़्यादातर उसको यूज़ नहीं भी किया जाता क्योंकि पोटेंशियल कार्सिनोजन होता है। इसके बाद फिनोफ्थिलिन टेस्ट, उसमें पिंक कलर आता है। माइक्रोकेमिकल टेस्ट, उसके अंदर RBC के कंटेंट को देखा जाता है। उसमें टाकायामा टेस्ट, टेकमैन टेस्ट है, और आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक। सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक और कन्फर्मेटरी होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक होता है ब्लड स्टेन के लिए। इसके अलावा जो टैकमैन और टाकायामा, जो टैकमैन होता है उसको हेमिन क्रिस्टल टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन हेमिन या हेमिन क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन रोम्बाइड शेप क्रिस्टल देखने को मिलेगी, जबकि टाकायामा के अंदर साल्मोन पिंक फिदरी क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, ओके, ठीक हो गया। जो रोम्बिक क्रिस्टल होते हैं कोलिन आयोडाइड के, वो फ्लोरेसेंस में भी देखने को मिलते हैं, जबकि बारबेरियो के अंदर स्पर्मीन को चेक करते हैं, ओके, स्पर्मीन को चेक करते हैं। और आपको येलो नीडल शेप स्पर्मीन पिक्रेट के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। तो येलो नीडल किस में आते हैं, बारबेरियो में, फ्लोरेसेंस के अंदर आते हैं रोम्बाइड शेप, और रोम्बाइड शेप किस में आते थे, और टैकमैन के अंदर और टाकायामा के अंदर आ जाते हैं साल्मन पिंक फिदरी क्रिस्टल हीमोक्रोमोजन के। आगे सेमिनल स्टेन शो फ्लोरेसेंस, आपको बता चुका हूँ कि फ्लोरेसेंस टेस्ट किसको मेजर करता है, ब्राउन एंड रोम्बाइड क्रिस्टल होते हैं कोलिन आयोडाइड के, तो ये कोलिन को मॉनिटर करेगा। इसके बाद है 99 आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीमन इज डन बाय, अभी आपको सारे टेस्ट मैंने बता चुका हूँ कि सीमन के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रिएट एसिड फास्ट बेसिलाई, तो यहाँ पे एक ही टेस्ट लिखा हुआ है बारबेरियोस टेस्ट, और बारबेरियोस टेस्ट का एंड पॉइंट क्या होता है, येलो नीडल शेप क्रिस्टल, जबकि फ्लोरेसेंस टेस्ट का क्या एंड पॉइंट होता है ब्राउन रोम्बाइड क्रिस्टल, जो कि टैकमैन के अंदर भी आती है। स्लाइवा इज डिटेक्टेड बाय, स्लाइवा को डिटेक्ट करने के लिए अमाइलेज वगैरह, क्योंकि अमाइलेज स्लाइवा में होता है। जो ऑर्थोटालुडीन है ये ब्लड के लिए स्पेसिफिक है, एसिड फास्फेटेज सीमन के लिए, और टेट्रामिथाइल बेंजाडिन वंस अगेन ब्लड के लिए यूज़ होता है। तो ये वीडियो हमने कवर कर लिया, इसके अंदर थोड़ी सेक्सोलॉजी भी थी, थोड़ा सीरोलॉजी का भी टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।